ज़रा इस मोबी स्ट्रिप को गौर से देखो, कितने साइड नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि 2 साइड, लेकिन सच ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है। अब सोचो, एक इतनी सी चीज़ हमारी आंखों को धोखा दे सकती है तो फिर इतना बड़ा यूनिवर्स हमें कितना बड़ा भ्रम दिखा रहा होगा। क्या वाकई यूनिवर्स अनंत है या सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है? मूवी स्ट्रिप पर अगर आप लाइन खींचो तो वो दोनों तरफ घूमकर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। यानी जो आपको 2 साइड दिख रहा था वो एक साइड है। अब देखो, ये मैटर उसमें ऑन जाइंट लाइट दिख रही है, जैसे मानो यहाँ पर इन्फिनिट मौजूद है, लेकिन असल में तो यहाँ बस 2 मिरर है। ये है इन्फिनिट का भ्रम। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी ऐसा ही है? क्या जो हमें अनंत लगता है वो सच में सीमित हो सकता है? इतिहास में कई बार चीजों को अनंत माना गया है। गैलीलियो ने कहा था लाइट ही स्पीड अनंत है, लेकिन आज हमें पता है कि उसकी लिमिट 3x 10 पावर mx है। इसी तरह से मैथ में हमें भी सिखाया गया है कि लेकिन ये सच नहीं है। असल में ये नॉट डिफाइनेड है, मतलब इन्फिनिट एक रहस्य है पर शायद हकीकत नहीं। 400 BC ग्रीक फिलोसोफर जीरो ने एक ऐसा पैराडॉक्स बनाया जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों भी हिला डाला। उन्होंने कहा अगर मुझे पार्क जाना है तो हर कदम पर दूरी का आधा तय करना पड़ेगा। पहले आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। अब ऐसे करने पर मंजिल तक पहुंचने के लिए अनगिनत स्टेप लगेंगे। तो क्या मैं कभी पार्क पहुंच पाऊंगा? लेकिन असलियत ये है कि जीरो आराम से पार्क तक पहुंच गए, क्योंकि ये छोटे छोटे अनंत हिस्से मिलकर फिनाइट इट दूरी बनाती है। यानी इन्फिनिट हमारी सोच का भ्रम है। रियलिटी में सब कुछ इन्फिनिट है। अगर एक कॉन्सेप्ट हम यूनिवर्स पर लगाएं तो पता चलेगा कि अगर यूनिवर्स सिकुड़ता है तो हम उसकी सीमाएं देख सकते हैं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स फैलता है, यानी डाइवर्जेंट स्टेट में, और फैलते हुए सिस्टम में अनंत को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। 20वीं सदी में मैथमेटिशियन एडवर्ड कॉस्नर ने एक नंबर को डिफाइन किया। वो नंबर ए है। ए इतना बड़ा है कि पृथ्वी के सभी एटम्स को भी गिन लो तो भी गूगल के सामने छोटा लगेगा। लेकिन फिर आया रायस नंबर, इतना विशाल कि अगर उसकी हर डिजिट को लिखने में यूनिवर्स का सबसे छोटा टाइम यूनिट भी इस्तेमाल किया जाए तो 10 साल 48 दिन लगेंगे। इतनी एनर्जी पैदा होगी तो स्पेस का जो टाइम है जिसे हम फैब्रिक, वो फट जाएगा। मतलब इन्फिनिट को डिफाइन करने की कोशिश ही यूनिवर्स खत्म कर सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स शायद फ्लैट और अनंत है, लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डाटा में छोटे छोटे एरर्स ये बताते हैं कि यूनिवर्स स्फेरिकल भी हो सकता है और स्पेयर हमेशा फिनाइन होता है। तो हो सकता है यूनिवर्स इतना अनंत नहीं जितना हम सोचते हैं। मूवी स्ट्रिप्स, मिरर, जेनोस पैराडॉक्स और रॉयस नंबर सब एक ही बात बताते हैं, इन्फिनिट इंसान दिमाग की कल्पना है, ना कोई असलियत। तो असली सवाल ये नहीं इन्फिनिट है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या इंसान कभी इन्फिनिट को समझ भी पाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सच में इन्फिनिट सच में इतना बड़ा है, ना हम कल्पना कर रहे हैं वो इतना बड़ा है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज का जो वीडियो था वो इन्फिनिट के ऊपर था। इन्फिनिट इतना बड़ा है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहकर हमें बता रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ ऐसे चीज़ों को देखने के बाद हम ये बता रहे हैं कि इन्फिनिट बहुत बड़ा है, बट हमें ये नहीं पता। तो आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ किन किन लोगों को पता है कि इन्फिनिट सच में बड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट और एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।